माध्यम से भी जो भी बहाली हो निष्पक्ष और मेहनती युवाओं का उसमें सिलेक्शन होगा। चाहे वो कोई नेता हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई एजेंसी का आदमी हो, सब लोग पकड़े जाएं। इसीलिए हमारी मांग सीबीआई को लेकर के शुरू से लेकर के अभी तक रही। आने के पश्चात भी यदि आप लोगों के साथ दिक्कत होती है तो आप लोग हमारे से मिलने आ सकते हैं। मिले हैं, हमको जहाँ तक लगता है कि ये एजेंसी से ही लीक हुआ है। और जेएसएससी सीजल के जो अभ्यर्थी हो लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर आंदोलन भी करते आ रहे हैं। आपको बता दें जिस तरह से लंबे समय से ये लोग पेपर लीक का मामला को लेकर के लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ आज राज्यपाल के पास भी ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। क्या कुछ वजह रही है और कब तक इन्हें जो है सरकार के द्वारा इंसाफ मिलने वाला है, इन तमाम मामलों को लेकर के हम छात्र से भी जुड़ेंगे जो कि अभ्यर्थी है, इनसे भी हम जानेंगे क्या कहेंगे। जिस तरह से लगातार देखिए, आपके तमाम दर्शकों को जोहार। और सबसे पहली बात जो आप शब्द बोले इंसाफ, इंसाफ नहीं मिलता है यहाँ पर, ठीक है। इंसाफ एक ही जगह से मिल सकता है, वो न्यायालय से। और न्यायालय के समक्ष हम लोग जेएसएससी सीजल पेपर लीक को लेकर के उनके शरण में गए हुए हैं। बहस कंप्लीट हो गई है, फैसला सुरक्षित है। मुझे विश्वास है सच्चाई के समर्थन में फैसला आएगा। भ्रष्टाचार हारेगा, पेपर लीक हारेगा। और आने वाला समय में जेएसएससी के माध्यम से जो भी बहाली हो या फिर अन्य एजेंसियों के माध्यम से भी जो भी बहाली हो निष्पक्ष और मेहनती युवाओं का उसमें सिलेक्शन होगा। काफ़ी छात्र जो हैं हजारों की संख्या में जो है उन्होंने जेएसएससी और सीजल का दिया, ऐसे भी उसका जो भविष्य अगर लटका हुआ है। बिल्कुल, ये दुर्भाग्य है कि एक युवा 8-10 साल अपना मेहनत करता है, सपना देखता है कि हम मेहनत के बलबूते हम सिलेक्शन तक पहुंचेंगे, लेकिन पेपर लीक होने के कारण, भ्रष्टाचार के कारण वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाता है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। और यही दुर्भाग्य को खत्म करने के लिए, पेपर लीक को कंप्लीट रूप से रोकने के लिए हम लोग न्यायालय के शरण में गए हुए। हमारी मांग है सीबीआई जांच। और यदि सीबीआई जांच होती है तो आपको भी विश्वास दिलाते हैं कि जितने भी मास्टरमाइंड हैं और जितने भी बड़े से बड़े लोग हो जो इस पेपर लीक में शामिल होंगे, सब आपको सलाखों के पीछे आपको देखने को मिलेगा। सीबीआई जांच की आप लोग मांग कर रहे हैं। शिक्षक और सीबीआई की बात अगर करें तो उत्पीड़न की भी आप लोग जो है आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। देखिए, सीबीआई की जांच इसलिए हम लोग मांग किए हैं क्योंकि इससे पहले भी कई बार पेपर लीक हुआ है और उसमें जांच के नाम पर केवल और केवल लीपापोती किया गया है, मामला को दबाया गया है। किसी भी अभियुक्त को पकड़ा नहीं गया है, जो कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और हम लोग चाहते हैं कि जो पेपर लीक में जो मास्टरमाइंड है वो पकड़ा जाए। चाहे वो कोई नेता हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई एजेंसी का आदमी हो, सब लोग पकड़े जाएं। इसीलिए हमारी मांग सीबीआई को लेकर के शुरू से लेकर के अभी तक रही है। राज्यपाल से भी आप लोग मिले, क्या कुछ बातें हुई, क्या आश्वासन मिला जिस तरह से आप लोग? देखिए, माननीय महामहिम के साथ आज हमारा एक छात्र प्रतिनिधि मंडल शिष्टाचार मुलाकात की है, जिसमें हमारे जो भी मैटर थे जेएसएससी सीजल पेपर लीक से संबंधित सब चीज़ से उनको अवगत कराया गया है। साथ ही साथ इस बीच शिक्षकों को काफ़ी ज़्यादा नोटिस जारी किया जा रहा है और छात्रों के बीच एक डर था कि शायद शिक्षकों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की साजिश रची जा रही है। इसको लेकर के हम लोग माननीय महामहिम से मिले। उसको सारे बात बताने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि फैसला अभी रिजर्व है, सुरक्षित है, ऐसे में किसी प्रकार से दिक्कत नहीं की जानी चाहिए। और यदि दिक्कत की जाती है तो आप लोग अपना बात को कोर्ट के सामने रखें अपने अधिवक्ता के माध्यम से और फैसला का इंतजार करें। फैसला आने के पश्चात भी यदि आप लोगों के साथ दिक्कत होती है तो आप लोग हमारे से मिलने आ सकते हैं। वो तो राज्यपाल ने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं जो आप लोग की नीति क्या कुछ होगी, क्योंकि अभी केस जो चल रहा है हाईकोर्ट। क्या बोले? नीति क्या कुछ रहेगी, आप लोग की रणनीति क्या कुछ तैयार रहेगी? अभी तो हाईकोर्ट में हालांकि केस चल रहा है। अभी हमारी बस इतना ही रणनीति है कि हम लोग अभी अपने अधिवक्ता के माध्यम से जो भी इस मामले में एक तरह से झूठ-मूठ को फंसाए जा रहे हैं, उनको अभी हम लोग बचाने पर विशेष अभी काम कर रहे हैं कि कैसे उनको बचाया जाए। और साथ ही साथ अभी जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक कोई विशेष रणनीति पर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो फैसला आता है, पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, उसके बाद ही हम लोग जो हमारे पास संवैधानिक विकल्प है उसके तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी, आखिरी एक सवाल होगा कि क्या कुछ ऐसा वजह है, क्या लगता है पेपर लीक होने का मामला जो आप बता रहे हैं आखिर कैसे हुआ और क्या कुछ इस चीज़ों को लेकर के आपको कहेगा? देखिए, जेएसएससी सीजल पेपर लीक जो है वो दरअसल जहाँ तक हमको लगता है, चूँकि हमें जांच अधिकारियों के साथ निरंतर अब मिले हैं, हमको जहाँ तक लगता है कि ये एजेंसी से ही लीक हुआ है। और आप भी जानते हैं कि कुछ लोग जो है नेपाल पढ़ने के लिए गए थे, जिसको सीआईडी ने भी जस्टिफाई किया, उसमें से पास भी हुए। और हालांकि अभी भी जो हम उम्मीद करते थे निष्पक्ष जांच की वो नहीं हो पाया। पेपर लीक जो करने वाले लोग जो हैं वो भी छुट्टे सांड की तरह घूम रहे हैं और जो ईमानदारी के साथ लड़े, जो पेपर लीक का आवाज़ बने, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कैसे पता चला था पेपर लीक हो गया है? क्या पेपर लीक को लेकर के सबसे पहले सबूत जो आया वो अभ्यर्थियों की तरफ से आया था और हम एक शिक्षक की भूमिका में हमारे पास लोग आए, मोबाइल लेकर के आए कि सर देखिए ये आंसर जो है एग्जामिनेशन से पहले आ चुका है और ये सारे आंसर जेएसएससी सीजल के प्रश्न पत्र से मैच करते हैं और सही आंसर है।
उसके बाद उस मोबाइल को हम लोग जांच कराए, जो साइबर एक्सपर्ट थे उनसे जानने का प्रयास किया कि इसमें क्या सच्चाई है। जब पता चला कि उसका टाइम और डेटा सब ऑथेंटिक है, उसमें किसी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं है, समय से पूर्व का वो आंसर है, एग्जामिनेशन से पूर्व का आंसर है। उसके बाद उसी के आधार पर हम लोग कोर्ट के शरण में गए और एफआईआर किए। जी, परिचय दे दीजिएगा अपना। राजेश प्रसाद, हजारीबाग से। जी, बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ राजेश प्रसाद थे और इनका साफ कहना है कि अब जो है हम लोग की रणनीति अलग होगी, क्योंकि अभी हाईकोर्ट में जो है केस चल रहा है। अब क्या कुछ इन लोगों को इंसाफ मिलने वाला है, जिस तरह से लंबे समय से ये लोग अपनी मांगों को लेकर के संबंधित अधिकारी और मंत्री से भी अपनी बातें रख रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों की बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ, मैं चंदन, धन्यवाद।